Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. सो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे कॉन्सेप्ट पार्ट 3 बिफोर स्टार्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रपोज डिविडेंड का टॉपिक पढ़ के चलेंगे। इससे पहले वाली दो वीडियोस में बच्चों ऑलरेडी दो वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ के चला। ये अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी हम सिंपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के चल रहे हैं। मेरा मेन मोटिव ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने का यही मेरा मेन मोटिव है कि आपकी पहले एक अंडरस्टैंडिंग बना दूं टॉपिक्स की, ताकि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आपको एडजस्टमेंट्स आएंगी इन्हीं टॉपिक्स पे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि बच्चों ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स और फिर आगे से आगे जो वीडियोस बनेंगी ये आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पार्ट 1 से देख के आए, आपको तभी प्रॉपरली हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और मेरा प्रॉमिस है कि आप लास्ट में यही बोलेंगे सर ईजीएस्ट चैप्टर तो सर यही है, इसके अलावा कोई चैप्टर है ही नहीं, और बहुत प्रॉपरली और ब्यूटीफुली सर आप समझा के चलें। तो बच्चों उन दो वीडियोस का एक तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको राइट हैंड साइड पे आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करके चलते हैं कॉन्सेप्ट पार्ट 3, जो एक टॉपिक है प्रपोज डिविडेंड। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप सेकंड वाली वीडियो जो थी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो आप देख के आए हैं बच्चों। अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाली, तो ये प्रपोज डिविडेंड आपको समझ क्या, आपको मैं एक ही चीज़ लिखवाऊंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रपोज डिविडेंड वाला टॉपिक है डिट्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिट्टो टॉपिक जो है, सेम टॉपिक हमारा हम ऑलरेडी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में सेम कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी जो कवर करके चल चुके हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करके चलते हैं। आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ज़रूर वीडियो देख के आएँ आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट टोटली उसके इक्वल है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं जो बोरोइंग्स होती हैं, बोरोइंग्स या फिर मैं लोन क्या देता हूँ, उसमें हम क्या दे के चलते हैं? अगर मैं किससे लेता हूँ तो इंटरेस्ट। वैसे ही बच्चों जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स जैसे हम इंटरेस्ट देते हैं वैसे ही जो शेयर्स होते हैं इस पे हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, शेयर्स चाहे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या फिर इक्विटी शेयर्स होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको तो मैंडेटरी होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स डिविडेंड देना, और इक्विटी शेयर्स में कभी कभार ये होता है कि यार अगर आपके पास प्रॉफिट्स बचे हैं तो डिविडेंड दे दो, अगर नहीं बचे, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अभी हम इन चक्करों में नहीं डल रहे कि शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं कैसे। मेरा मेन मोटिव आपको बस यही अंडरस्टैंड दिलवाना था कि शेयर्स पे हम डिविडेंड दे के चलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जैसे कि पिछली वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, मान लो ये 2020 और ये 2021, इसको मैं 31 मार्च लिख देता हूँ। ठीक है, 31 मार्च एंड 31 मार्च। इस साल का जो बच्चों डिविडेंड हम देंगे ना, इस साल का आप सब जानते हैं जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इस साल का प्रॉफिट हम इस साल नहीं देके चलते हैं, क्योंकि इस साल तो कैलकुलेट ही नहीं होता, वो हम 31 मार्च 2021 के बाद जाके कैलकुलेट करेंगे। इस साल पूरा बिजनेस तो कर लेना, उसके बाद जाके कैलकुलेट करते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर में हम वो प्रोविजन बना लेते थे 2021 में, और नेक्स्ट ईयर में हम फिर वो पे करके चलते थे बैंक अकाउंट के थ्रू। सेम बच्चों डिविडेंड का भी यही कॉन्सेप्ट होकर चलता है। इस साल का जो डिविडेंड है ना, हम यहाँ पे बना लेंगे कि कितना हमारा डिविडेंड बन रहा है, क्योंकि जो डिविडेंड है बच्चों खर्चा है आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो हमें इस साल शो करना ही करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इस साल का हम डिविडेंड बना तो लेंगे, बट वो डिविडेंड बच्चों कब पे करके चलेंगे? अगले साल, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर। तो मान लो बच्चों इस साल मेरा जो डिविडेंड था 40,000, ठीक है, 40,000 का मेरा डिविडेंड था। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि ये जो डिविडेंड है मेरे को प्रॉफिट से देके चलना है, तो मैं क्या एंट्री करूँगा? P&L अकाउंट डेबिट्स टू। टैक्स के केस में हम प्रोविजन बनाते थे, इस केस में हम प्रपोज डिविडेंड नाम का अकाउंट बनाते हैं। सर ये प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है एक तरह से प्रपोजल दे दिया है। प्रपोजल मतलब कि एक तरह से हमने प्रपोजल दे दिया है कि इतना डिविडेंड हम अगले साल पे करके चल रहे हैं बंदों को। इस साल का डिविडेंड हम अगले साल प्रपोज कर दिया कि अगले साल हम इतना डिविडेंड पे करके चल रहे हैं बच्चों, इसलिए इसको बोल के हम चलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर, आगे कितना से कर दोगे? 40,000 एंड 40,000। ठीक है, और अगले साल ये तो हो गया 31 मार्च 2021, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर। यहाँ कोई मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, बस एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे इसी डिविडेंड का? नेक्स्ट ईयर में करेंगे, प्रपोज को हमने ख़त्म करना है, प्रपोज्ड
डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो गया? 40,000 40,000। पिछली वाली वीडियो की तरह ही है ना पूरा? हाँ सर, टोटली उसकी तरह ही है। तो यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई है। हाँ सर, ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। हाँ बच्चों, बिल्कुल वही है। मैंने आपको तभी बोला था वो वाली वीडियो देख लो, ये तो आपको हल्का सा बस समझना है और कुछ नहीं है इसमें। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे और नेक्स्ट ईयर में हमने 40,000 पे कर दिया। ठीक है, तो बच्चों जब नेक्स्ट ईयर में मैंने ऑलरेडी ये बना दिया आपके लिए, ठीक है, पीछे वाला कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट ईयर में मान लो कि 31 मार्च 2022 को इस ईयर का, अब इस ईयर के फाइनेंशियल ईयर, फिर से बच्चों हमें डिविडेंड तो प्रपोज करना ही है जो हमें नेक्स्ट ईयर दे के चलना है। तो यहाँ पे मान लो हमें प्रॉफिट आया है 1 2 3 4 5 का प्रॉफिट। अब इसमें से हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को 20,000 रुपये दे के चलेंगे और नेट प्रॉफिट कितना बचा हमारा? 80,000 का। टोटली पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला। अब बच्चों मुझे एक बात बता के चलिए, ठीक है, मुझे ये बात बता के चलो कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है, अगर मैं इसको लिख के चलूँ कि नेट प्रॉफिट 80,000, और मैं इसमें आपको कह रहा हूँ कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश आउटफ्लो या फिर इनफ्लो। मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ कि ये नेट प्रॉफिट मैंने आपको दे दिया 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 का। दैट मीन्स 21-22 का मैंने आपको इस ईयर का नेट प्रॉफिट दे दिया, और मैं उसमें कह रहा हूँ आप एडजस्टमेंट्स करके चलो एज पर कैश फ्लो, क्योंकि बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे पढ़ने जा रहे हैं ना हम, इसलिए मैं एज पर कैश फ्लो वाला मेथड ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ बता के चलो कि ये जो डिविडेंड हमने 20,000 रुपये बनाया है, जो प्रपोज डिविडेंड हमने बनाया है, क्या ये प्रपोज डिविडेंड इस साल का कैश आउटफ्लो है? क्या इस साल हम ये पे करके चल रहे हैं? आप पीछे वाले उससे देख लो, इस साल का जो डिविडेंड हमने इस साल जो बनाया था, प्रपोज डिविडेंड जो हमने एंट्री करी थी, क्या वो जो बैंक वाली एंट्री थी वो इसी साल में करी थी कि नेक्स्ट ईयर में करी थी? सर वो नेक्स्ट ईयर में करी थी। तो सेम इस साल का जो डिविडेंड हमने 31 मार्च 2022 को प्रपोज किया है, तो उसकी जो बैंक की जो एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, वो हम इस साल पे करके चलेंगे कि अगले साल पे करके चलेंगे? सर अगले साल पे करके चलेंगे। दैट मीन्स अगर मैंने नेट प्रॉफिट आपको 2021-2022 इस ईयर का दे दिया और मैं कह रहा हूं कि इस ईयर का नेट प्रॉफिट निकालो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कैश आउटफ्लोज कितनी असली में हुई है कि नहीं हुई, सारा कर आके मुझे नेट प्रॉफिट बताओ। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो 20,000 का डिविडेंड हमने बनाया, ये क्या कैश आउटफ्लो गया है? क्या इसकी हमने बैंक अकाउंट की पेमेंट कर दी है? नहीं सर, नहीं करी। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, नहीं करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड को? हाँ सर, ऐड बैक करेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड हमने बनाया था 2020 और 2021 का, इस साल क्या हमने वो प्रपोज डिविडेंड पे कर दिया था? नहीं सर, आपने हमें बताया था कि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होके चलता है, करंट ईयर का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है, प्रपोज हुआ है, वो हम अगले साल पे करके चलते हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में पे करके चले ना 40,000 रुपया, क्योंकि मैंने आपको एंट्री भी पास करवा दिया। आप देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस साल में हमने वो एंट्री पे करके चले हैं इस साल में। दैट मीन्स ये 40,000 का जो कैश आउटफ्लो आया है वो कौन से साल में आया है? वो आया है 21-22 में। तो क्या मैं माइनस करूंगा? हाँ सर, आप माइनस कर दीजिए इसमें से। लो बच्चों, इसका टोटल आंसर कितना आया है? 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, इसका आंसर आया है आपके पास 60,000। तो बच्चों सीधी सीधी मेरे को एक बात बता के चलेंगे आप सब कि 2021 और 2022 प्रपोज्ड डिविडेंड, मैं पीडी लिख रहा हूँ, 2021 का प्रपोज्ड डिविडेंड कितना आया था? 40,000 एंड 2022 का प्रपोज्ड डिविडेंड कितना आया था? 20,000। तो क्या मैं इस वाले प्रपोज्ड डिविडेंड को प्रपोज्ड डिविडेंड तो लिखूंगा? हाँ सर, लिखोगे। और क्या ये कैश आउटफ्लो था? नहीं सर, कैश आउटफ्लो नहीं था और हमने प्रॉफिट से इसको माइनस कर दिया था, क्योंकि सर एक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड निकालना है प्रॉफिट से, बट सर कैश आउटफ्लो नहीं था। तो क्या ये कैश आउटफ्लो था? सर नहीं था। ऐड बैक किया प्रॉफिट में? हाँ सर, ऐड बैक कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये 40,000 रुपया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? अगर मैं 2021 और 2022 साल की बात करूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? डिविडेंड पेड फॉर द
ईयर 2020 एंड 2021 डिविडेंड पेड इन दिस ईयर फॉर द ईयर। कौन से ईयर का डिविडेंड था? 2020 2021। हाँ सर ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डिविडेंड पेड, और इसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। सही बोला कि गलत बोला? हाँ सर ये तो ऑलरेडी हमें पता ही था सर, जैसे आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में समझाया था, डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है। तो क्या अगर मैं आपको बैलेंसेस दे दूं, BD/CD दे दूं, 2021 का बैलेंस दे दूं, 2022 का क्लोजिंग बैलेंस दे दूं, उसमें एडजस्टमेंट्स बनाने को कह दूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको प्रोविजन फॉर टैक्स वाली में, अब आप क्या कर पाएंगे? हाँ सर हम कर पाएंगे। आप दीजिए एक बार एडजस्टमेंट्स। बच्चों आपको एक एडजस्टमेंट देके चलता हूँ, और आपको शपथ जो हमने खाई थी वो याद है कि जब भी एडजस्टमेंट लेंगे अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, है ना। मान लो बच्चों ये है 2001, ठीक है, ये है 2002, 31 मार्च लिख लो, आप समझ ही जाओगे, ये स्टार्टिंग है ये क्लोजिंग है, ठीक है। 2001 को जो प्रपोज डिविडेंड था वो कितना था? 42,000। और 2002 को जो प्रपोज डिविडेंड था वो कितना था? 50,000, ठीक है। और उसने एक एडजस्टमेंट दे दिया आपको, एडजस्टमेंट दे दी। एडजस्टमेंट उसने क्या दी? कहता है 20,000 रुपीज डिविडेंड पेड, बिल्कुल पीछे वाले वीडियो की तरह ही है, जैसे टैक्स का मैंने बोला था ना 40,000 50,000 टैक्स पेड, 20,000 रुपीज डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 2001 2002। बच्चों क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बना के चलते हैं। यहाँ आता है पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा अमाउंट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, और ये आएगा अमाउंट, ठीक है। हाँ जी सर। बैलेंस कितना दिया स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में? ये डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, 2001 31 मार्च। बैलेंस आपको दिया है 42,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 50,000। अगर बच्चों सिंपल ये दिया होता, अभी एडजस्टमेंट भूल जाओ, सिंपल ये दिया होता तो आप क्या करते? सर जो ओपनिंग बैलेंस है ना 42,000, दैट मीन्स ये 2001 से 31 मार्च 2001 को जो एंड हो रहा है ना पीरियड, उसका डिविडेंड है। तो सर ये जो 42,000 है मैं यहाँ लिख देता टू बैंक अकाउंट, और ये जो CD है 50,000 रुपया जो इस साल हमें प्रपोज डिविडेंड बनाना है, यहाँ मैं कर देता बाय PNL अकाउंट। इतनी बात तो पता है ना आपको कि ये वाला जो डिविडेंड है ये पिछले साल का है जो इस साल पे होकर चलेगा, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपया बचा है ये किस चीज़ का है? ये जो इस साल हमें डिविडेंड प्रपोज किया है, जो अगले साल, इस वाले के अगले साल जो हमें डिविडेंड देना है, ये वो वाला डिविडेंड। तो मैं यहाँ पे डिविडेंड बनाऊंगा, और डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड बनाने का आपको पता है क्या एंट्री होती है? PNL अकाउंट डेबिट टू प्रपोज। तो सर हम ये कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता 50,000, यहाँ पे टू बैंक में लिख देता 40,000। बट अब क्या चीज़ आ गई है बच्चों? अब चीज़ आ गई है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में वो ये बोल के चल रहा है कि 20,000 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर दिया है फॉर द ईयर 2001 2002, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ मैं टू बैंक अकाउंट कर दूंगा। कितने का पे करा है? 20,000 रुपये का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? जब मैंने उसने ये बोला है कि 42,000 का जो आपने प्रपोज डिविडेंड बनाया है, जो हमने पिगी बैंक में मेंटेन करा हुआ था, उसमें से 20,000 रुपया हमने पे कर दिया। अब रीड करना सीखो, ये मैं पिछली वीडियो में रीड करना सिखा चुका हूँ, इस वीडियो में दोबारा सिखा रहा हूँ। 42,000 का जो पिछले साल का डिविडेंड हमने प्रपोज डिविडेंड बनाया हुआ था, वो डिविडेंड इस साल उसके नेक्स्ट वाले साल में हमने 20,000 रुपया पे कर दिया है। बचा कितना है सब बताएंगे मुझे। 42,000 माइनस 20,000, 22,000 रुपया, 22,000 रुपया बचा है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है प्रपोज डिविडेंड का? 50,000। इसमें से 22,000 बचा था और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 50,000, ये माइनस छोड़ दो। दैट मीन्स 28,000 रुपये का इस साल और हमने प्रपोज डिविडेंड बना के चला, जो हम नेक्स्ट ईयर पे करके चलेंगे। समझ आई कि नहीं आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। और वो हम कैसे करते थे? बाय PNL अकाउंट 28,000, ठीक है। समझना बच्चों बात को, ये 42,000 जो दिया हुआ है ये इस साल का, ये पिछले साल का डिविडेंड जो हमने प्रपोज किया था ना वो वाला दिया, जो कि इस साल हमें पे करना था। बट वो कह रहा है इस 42,000 में से हमने सिर्फ 20,000 पे करके चले हैं। बचा कितना? उसमें से बचा 22,000 रुपया।
और क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर आ रहा है 50,000। 22,000 बचा है बट क्लोजिंग बैलेंस 50,000 आ रहा है। दैट मीन्स इस साल जो हमने डिविडेंड प्रपोज करके चलना है वो कितना बना के चलना है, वो हमें 28,000 रुपया बना के चलना है। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया हमारे पास, 22,000 पहले था, 28,000 हो गया, टोटल 50,000 हो गया। ये हमें अगले साल डिविडेंड, इस साल तो प्रपोज कर लिया, अगले साल डिविडेंड पे करके चलना है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, इसको वो कर लो। ये आएगा हमारा 70,000 और ये भी आएगा हमारा 70,000। मुझे पूरा बिलीव है बच्चों, जैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स था वैसा ही ये प्रपोज डिविडेंड वाला हमने बनाया है एंड आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अभी तक बच्चों हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, फिर मैंने आपको करवाया प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट और थर्डली मैंने लास्ट में आपको करवाया प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो से बच्चों आपका प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये 3 वीडियो जो मैंने बताई हैं वो ज़रूर देख के आएँ ताकि कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर जब शुरू होए तो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप समझ भी आएगा आपको चीज़ें। अगर आपको इन चीज़ों में, तीनों वीडियोज़ में कोई भी अभी तक डाउट है बच्चों, आप डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।